नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जटाशंकर एजुकेटर में। और मेरा नाम जटाशंकर शर्मा। बुक डिमांड 2021-22 साला दर्पण पर 70 2021-22 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग की प्रविष्टि इस प्रकार करें। इस बार हुए कुछ परिवर्तन। हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि साला दर्पण पर 70 2021-22 हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग किस प्रकार करें और उसकी प्रविष्टि साला दर्पण पर कैसे करें, अर्थात 2021-22 हेतु बुक डिमांड को लॉक कैसे करें। दोस्तों, इस बार कुछ परिवर्तन हुए हैं। आपने आदेश देख लिया होगा जिसमें स्पष्ट बताया है कि कौन कौन से परिवर्तन हुए हैं। फिर भी मैं आपको एक बार उस आदेश के माध्यम से कुछ परिवर्तन आपको बता देता हूं। देखिए दोस्तों, वो है ये आदेश। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर, विषय शैक्षिक 70 2021-22 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में साला दर्पण पर पोर्टल पर आवश्यक प्रविष्टि करने बाबत। अब देखिए इसमें क्या है। उपयुक्त विषय अंतर्गत शैक्षिक सत्र 2021-22 में राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 के समस्त विद्यार्थियों एवं कक्षा 9 से 12 की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी हैं। दोस्तों, इसमें लिखा है कि 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को तो सभी को निःशुल्क दी जाएगी, और 9 से 12 की छात्राएं और अनुसूचित जाति की, जनजाति की समस्त छात्र एवं वे छात्रा जिनके माता पिता आयकर दाता नहीं हैं उन्हें भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जानी हैं। इस संबंध में अग्रांकित बिंदुओं की पालना सुनिश्चित की जाए। देखिए, पहला बिंदु है साला दर्पण पोर्टल पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में 70 2020-21 के वितरण की 100% प्रविष्टि दिनांक 29/12/2020 तक आवश्यक रूप से की जावे। अर्थात 2020-21 के लिए हमने पाठ्य पुस्तकें अभी विद्यालय में आई थी और हमने उनकी प्रविष्टि साला दर्पण की है और बच्चों को पाठ्य पुस्तक वितरित की है, तो उन्हें 100% करना है हमें। अर्थात सभी बच्चों को किताबें देकर उन्हें साला दर्पण पर फिल करना है। ये काम शायद आप सभी ने कर लिया होगा, फिर भी नहीं किया है तो उसे कर लीजिए। पहले ये करना होगा। अर्थात 2020-21 की पाठ्य पुस्तकों की 100% प्रविष्टि पहले हमें साला दर्पण पर करनी होगी। दूसरा है 70 2021-22 के लिए संबंधित विद्यालय में संचालित कक्षा व अध्ययनरत विद्यार्थियों के अनुसार पोर्टल पर पुस्तकों का चयन निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में किया जाए। तीसरा, पोर्टल पर 70 2020-21 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में मांग की त्रुटि पूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व प्रत्येक नोडल विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण, अंतिम शेष का सत्यापन कर लेवे। समस्त विद्यालयों द्वारा स्टॉक लॉक के उपरांत संबंधित नोडल द्वारा पोर्टल से 70 2021-22 की नोडल डिमांड जनरेट करते हुए 29/12/2000 तक लॉक किया जाना सुनिश्चित करें। जिला स्तर से मांग लॉक करने के पश्चात मॉड्यूल में प्रदर्शित ब्लॉक कक्षा में विषयवार मांग का प्रिंट निकालकर सत्यापित प्रति जरिए ईमेल दिनांक 29/12/2020 तक इस कार्यालय को प्रेषित की जावे। और इसमें देखिए दोस्तों, संशोधन क्या हुआ है ये देखिए। यहाँ है 9वां बिंदु। शैक्षिक 70 21-22 में साला दर्पण पोर्टल से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में निम्न संशोधन किए गए हैं। देखिए, पहला क्या है, कक्षा 3 से 10 एवं कक्षा 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। देखिए, पिछली कक्षा की मांग को ही आधार माना जाएगा इसमें 3 से 10 और कक्षा 12 के लिए। उदाहरण स्वरूप, यदि शैक्षिक सत्र 2020-21 में कक्षा 4 का नामांकन 110 है, अर्थात 20-21 कौन सा जो अभी चल रहा है उसका नामांकन यदि कक्षा 4 का 110 है, तो आगामी सत्र 21-22 जो आएगा जिसके लिए हम पाठ्य पुस्तक की मांग को लॉक कर रहे हैं, में कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग 110 जनरेट होगी। देखिए दोस्तों, चौथी में अर्थात 4th क्लास में 110 नामांकन है वर्तमान में, और अगली क्लास में 5वीं के लिए भी वो 110 से ही जनरेट होंगी। पहले क्या था, 10% बढ़ाकर जनरेट कर दी जाती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। दूसरा, ब्लॉक स्तर पर नोडल पर समस्त नोडल की समेकित मांग को 10% वृद्धि करते हुए लॉक विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। ब्लॉक नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यार्थियों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाना है। ये 10% की वृद्धि करते हुए बताया गया है, लेकिन ये आगामी सत्र में उस विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार वितरण के लिए उपयोग किया जाएगा। शैक्षिक सत्र 21-22 की कक्षा 1 एवं कक्षा 2 की मांग करते समय शैक्षिक सत्र 19-20 की कक्षा 1 के नामांकन के अनुरूप प्रविष्टि का प्रावधान रहेगा।
देखिए 3 से 10 और 12 के लिए तो क्या माना था, 20-21 शैक्षिक सत्र 20-21 को आधार मानकर किया था। और यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए शैक्षिक सत्र 19-20 की कक्षा 1 के नामांकन के अनुसार प्रविष्टि होगी। तो ये कुछ परिवर्तन हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताए हैं। अब देखिए कुछ और बताता हूँ थोड़े से। 10वां बिंदु है, कक्षा 1 से 3 तक सभी विद्यार्थियों को 100% नई पुस्तकें दी जाएंगी। और कक्षा 4 से 9 एवं 11 के सभी विद्यार्थियों को 50% पुरानी एवं शेष नई निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। तो ये थे कुछ परिवर्तन दोस्तों जो मैंने आपको बताया, यार आप अच्छे से और पढ़ लेना। आपके पास आदेश आ गया होगा, नहीं आया होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जटाशंकर एजुकेटर पर जाकर वहाँ से इस आदेश को निकाल सकते हो। उस हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरे इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम पर चैनल पर जाइए। अब मैं आपको बताऊंगा वीडियो कि शाला दर्पण पर प्रविष्टि किस प्रकार करनी है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग शाला दर्पण पर कैसे करें, वो वीडियो मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों, हम ये शाला दर्पण के होम पेज पर आ गए हैं। शाला दर्पण मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने की प्रोसेस आप सबको पता है। आप अपने शाला दर्पण को लॉगिन कर लीजिए और शाला दर्पण के होम पेज पर आ जाइए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं कि हमें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग किस प्रकार करनी है। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो देखिए हम यहाँ पर जो हमारे स्कीम वाला ऑप्शन है उस पर जाएंगे। देखिए ये स्कीम, इस पर जाएंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए मैंने स्कीम पर क्लिक किया तो ये कुछ सब ऑप्शन हमारे सामने आ गए। यहाँ पर एक आता है फ्री टेक्स्ट बुक, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ सब ऑप्शन हमारे सामने आ जाते हैं। स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल, दूसरा स्कूल डिमांड 2021-22, तीसरा स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री। तो सबसे पहले हम जो ये स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल है इस पर क्लिक करेंगे। जो ये प्रोफाइल वाला दिया हुआ है इस पर हमें क्लिक करना है, क्योंकि हमें यहाँ से पहले बुक सेलेक्ट करनी है 2021-22 के लिए। जो वर्तमान सत्र में बुक चल रही हैं उन्हें हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ नोट आ गया है। विद्यार्थियों को पुस्तकों के वितरण से पूर्व विद्यालय में संचालित पुस्तकों का चयन किया जाना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तक वितरण के बाद पुस्तक को रिमूव किया जाना संभव नहीं होगा। यदि नए सत्र 21-22 की मांग लॉक की जा चुकी है तो वह पुस्तक को प्रोफाइल से हटाया नहीं जा सकेगा। तो पहले हम पुस्तक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर सेशन 2020-21 दिया हुआ है, लेकिन हमें 21-22 के लिए पुस्तकें सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर 21-22 सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, कौन सी क्लास है, तो 1 to 10 कर लेते हैं। मॉडल व्यू एंड बुक मीडियम कौन सा है, मॉडल पे क्लिक करते हैं। तो बुक मीडियम हिंदी मीडियम की है हमारी सारी। आप यहाँ पर मोड देख लीजिए, सॉरी मोड एडिट या सेव। तो अब मोड देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये खुल नहीं रहा था बुक इंस्ट्रक्शन मीडियम, तो हमने हिंदी मीडियम कर लिया। अब मैं इसको शो बुक पर क्लिक कर, तो देखिए नीचे ये बुक प्रोफाइल खुल गई। तो अब हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है कक्षा 1, 2, 3 के, 4 के, 5 के, जो भी बुक चलती है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदी मीडियम की जैसे कक्षा 1 के लिए जनरल आओसी के भाग फर्स्ट है, तो ये वाला ऑप्शन है चेक टू सेलेक्ट बुक, यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है। जैसे मैं क्लास 1 की आओसी के भाग फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया, आओसी के भाग 2 कर लिया, 3rd कर लिया। इसी तरह कक्षा 2 की कर ली, इसी तरह कक्षा 3, 4 की करके, 5 की करके, और जो भी आपकी चलती है वो करके आपको नीचे नीचे देखिए सेव ऑल आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो देखिए ये मैसेज आ जाता है सेव ऑल पर क्लिक करते ही स्कूल बुक्स प्रोफाइल सेव सक्सेसफुली। तो हमें यहाँ से इसे क्लोज कर देना है। तो अब ये तो हमारी पहली स्टेप कंप्लीट हुई। अब हमें वापस जो हमारा स्कूल का शाला दर्पण का होम पेज है वहाँ पर वापस स्कीम में जाके अब देखिए हम वापस यहाँ पर आ गए हैं फ्री टेक्स्ट बुक वाले में। यहाँ पर सब ऑप्शन स्कूल टेक्स्ट बुक प्रोफाइल ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा काम है हमारा स्कूल स्टॉक एंड स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री, क्योंकि यहाँ पर बताया गया था, हमें वहाँ लिखा गया था कि 2020-21 की आपको 100% प्रविष्टि करनी है, उसके बाद ही आप स्कूल की डिमांड करोगे। तो स्कूल स्टॉक हम यहाँ चेक कर लेते हैं, स्टॉक रजिस्टर साथ में रखो, उससे आप यहाँ चेक कर लीजिए कि भाई आपने जो एंट्री की है वो सही है या गलत। देखिए उस पर क्लिक करते ही ये आ जाता है स्कूल बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन नोट आ गया। कक्षा और पुस्तकें प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में फ्री टेक्स्ट
बुक्स प्रोफाइल में पुस्तकों का चयन करें, वो हमने कर लिया है, तो बुक यहाँ पर शो हो जाएंगी। कॉलम A1 में प्रविष्टि की जाने वाली नोडल से प्राप्त नई पुस्तकों की संख्या की प्रविष्टि नोडल से ऑनलाइन पुस्तकों के इशू किए जाने के उपरांत किया जाना संभव होगा, ये नोडल का काम है। अब देखिए यहाँ पर हम क्लास ग्रुप सेलेक्ट करते हैं, क्लास 1 से 8 और गो पर हम क्लिक करते हैं, तो देखिए ये खुल जाता है हमारे सामने। अब यहाँ पर दी हुई है देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि भाई आपने जो बुक्स थी, देखिए यहाँ पर कॉलम है कि भाई बुक का नाम है, नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इशू पुस्तकों की संख्या, गत वर्ष की अवितरित नई पुस्तकों की संख्या, स्टूडेंट द्वारा गत वर्ष की लौटाई गई पुरानी पुस्तकों की संख्या, शेष अवितरित नई पुस्तकों की संख्या। यह आपने जो स्कूल अभी पुस्तकें भरी हैं, अर्थात 17-20-21 के लिए जो पुस्तकों की एंट्री की है, जैसे यहाँ पर देखिए कक्षा 2 के लिए आवश्य के भाग फर्स्ट की 7 बुकें थी, 7 किताबें, ये देखिए यहाँ पर वर्तमान नोडल से वर्तमान सत्र के लिए इशू पुस्तकों की संख्या 7 है, ये देख लीजिए यहाँ पर। ये आपको बताऊं कक्षा 2 के लिए जनरल आवश्य के भाग फर्स्ट की 7 किताबें हैं। और ये कॉलम देखिए आप, ये कौन सा है, ये है वर्तमान सत्र में वितरित योग्य कुल पुस्तकों की संख्या भी 7 ही है। आवश्य के भाग 2 की बात करें ये 7, और हमने वितरित की, यहाँ पर आ जाएंगी नई पुस्तकों में से वितरित पुस्तकों की संख्या 7 ही हमने वितरित कर दी, तो हमारे पास शेष 0 बची। इसी तरह हमने सारी पुस्तकें वितरित करने के बाद 100% प्रविष्टि करने के बाद नीचे सेव ऑल पर हमें क्लिक करना है, तो ये मैसेज हमारे सामने आ जाएगा, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन सेव सक्सेसफुली। अब उसके बाद हमें अब तीसरे को फॉलो करना है, अर्थात डिमांड किस प्रकार करनी है 21-22 के लिए, वह तीसरा ऑप्शन, उसे हमें अब फॉलो करना है। अब हमें क्या करना है, ये स्कूल डिमांड 21-22 पर क्लिक करना है, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है स्कूल डिमांड 21-22, इस पर हमें क्लिक करना है, इस वाले पर। अब डिमांड कर रहे हैं हम 21-22 के लिए। पहला काम हमने प्रोफाइल में जाकर बुक सेलेक्ट कर ली, दूसरा 100% प्रविष्टि कर दी स्टॉक के अनुसार, स्टॉक रजिस्टर को मिलाकर 100% प्रविष्टि वहां पर कर दी। अब स्कूल डिमांड 21-22 के लिए करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ नोट आ जाते हैं, उन्हें आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। वो सारे नोट वही हैं जो हमने आदेश में पढ़े थे, वो यही हैं। यहाँ पर हमें क्लास ग्रुप सेलेक्ट करना है 1 से 12 और व्यू बुक्स डिमांड फॉर स्कूल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक नोट ये आता है, कृपया ध्यान दें, कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थियों द्वारा ली जाने वाली तृतीय भाषा के अनुसार कक्षावार जनरल डिमांड के बराबर अर्थात संचालित समस्त भाषाओं के योग संख्यात्मक प्रविष्टि की जानी है। कक्षा 11 से 12 में अध्ययनरत विद्यार्थीवार वैकल्पिक विषय की मैपिंग प्रपत्र 7 में किया जाने के उपरांत नामांकन प्रदर्शित होगा। अर्थात ये प्रपत्र 7 की मैपिंग सभी ने कर ली होगी, क्योंकि पहले आदेश आया था वो करना है, क्योंकि तृतीय भाषा की बात थी वो, तो सभी ने कर ली होगी। और आपका विद्यालय अगर प्राइमरी है तो आप कोई ज़रूरत नहीं है आपको तृतीय भाषा की मैपिंग करने की, इसे क्लोज कीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये डिमांड शो हो जाती है। यहाँ पर क्या किया, देखिए कक्षा 1 जनरल 1, पुस्तक का नाम आवश्यक के भाग 10, अनुमानांकित नामांकित 70-21-22 के लिए 10 और आगामी सत्र के लिए कुल मांग 10। मैं बात करता हूँ क्लास 1 और 2 के लिए, तो क्या था, इन्होंने 19-20 आधार माना था, उसके अनुसार नामांकन यहाँ पर दिया है। और 3, 4 और 5 के लिए इन्होंने क्या माना है, जो सत्र वर्तमान में चल रहा है 20-21, जैसे कक्षा 4 में ये कक्षा है, सॉरी कक्षा 3 मान लो, ये 9वां कक्षा 3 जनरल आवश्यक के भाग 10, यहाँ पर अनुमानित नामांकन 21-22 के लिए 10 है, एक बुक का आवश्यक के भाग फर्स्ट के लिए 10, आगामी सत्र के लिए कुल मांग 10। ठीक है, आगामी सत्र के लिए कुल मांग भी 10 ही है, क्योंकि उन्होंने आदेश में बता दिया था कि सत्र के हिसाब से ही होगा। और यहाँ पर देखिए शुद्ध मांग 10, इस तरह ये मांग ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कुल वितरित पुस्तकों की 50% प्राप्त की जाने वाली पुस्तकों की अनुमानित संख्या स्टॉक में, यहाँ पर देखिए कक्षा 4 के लिए 2, क्योंकि 50% की बात हो रही है यहाँ पर, तो इस तरह ये हो जाएगा। और इसको आप चेक करके एक बार मिलाकर अगर कोई गड़बड़ है तो हाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री में जाइए, वहाँ पर सही एंट्री कीजिए और उसको सेव करके फिर इस मांग को लॉक करना है। अभी मैं इसको लॉक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी डिमांड करनी है,
और उसके बाद इसको लॉक करके, अगर एक बार आप स्कूल से लॉक कर लो, जब तक आपके पीओ मॉड्यूल से ये लॉक नहीं होगा तब तक आप इसे अनलॉक भी पीओ से करवा सकते हो। अगर एक बार पीओ ने लॉक कर दिया तो उसके बाद आप इसे अनलॉक नहीं करवा सकते। धन्यवाद।